माननीय प्रधानमंत्री जी को ये बात अभी याद आई जब हम प्रारंभ से कह रहे थे कि ईरान के ऊपर यह आक्रमण गलत है और भारत को अपनी वैश्विक स्थिति का उपयोग करते हुए इसको रोकने के लिए प्रयास करने चाहिए। तो उस समय वो मेरे परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे। आज सारी मानवता, सभी देश त्राहिमाम कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की जिद के कारण। एक जिद्दी तो है, वो कहीं पर भी वो ईरान को उसका अस्तित्व मिटा देना चाहते हैं, उस देश का जो है। तो ये कैसे एक स्वीकार्य हो सकता है? आप किसी देश के नियंता कैसे बन सकते हैं? इसलिए वो देश लड़ रहा है अपनी वजूद के लिए लड़ रहा है, और ऐसी स्थिति के अंदर हम उसको नैतिक समर्थन नहीं दे रहे हैं। खैर, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, आज एक बड़ा आर्थिक संकट, बहुत बड़ा संकट आम लोगों के ऊपर, हम सब लोगों के ऊपर आया है। आपको ये अपील 1 महीने पहले करनी चाहिए थी, तब क्यों नहीं की? क्योंकि इसलिए कि चुनाव हो रहे थे। आप चुनाव के वक्त में अपील नहीं करना चाहते थे, दर्शाना नहीं चाहते थे कि कहीं पर कोई दिक्कत है, कष्ट है। और सत्यता ये है कि आपकी आर्थिक नीतियों की विफलता के कारण आम आदमी के कष्ट बढ़ रहे हैं, तकलीफें बढ़ रही हैं। हम जहाँ देश का सवाल है, जहाँ देश के लोगों का सवाल है, हम सरकार के स्थान को नैतिक बल देंगे, लेकिन सवाल ये है कि आपकी नीतियाँ तो ठीक हों, आप तो ठीक काम करें। अब मान लिया आप कांग्रेस शासित राज्यों को के लोगों को तो गैस इत्यादि कम करेंगे या पेट्रोल इत्यादि कम भेजेंगे और दूसरे राज्यों को ज़्यादा भेजेंगे, तो क्या हम इसका विरोध नहीं करेंगे? क्या हम जमाखोरी होगी और आप उसको प्रश्रय दे रहे होंगे तो हम उसके विरोध में खड़े नहीं होंगे? हम उसके विरोध में खड़े होंगे। मगर जहाँ पर नैतिक बल की ज़रूरत है, जो एक बात प्रधानमंत्री जी ने जो अपील आम नागरिकों से की है, हाँ, हम ये ज़रूर कहते हैं जब ऐसा समय आता है तो उसमें जो है सबको कहीं न कहीं थोड़ा सहयोग देना चाहिए। मगर जो सहयोग ले रहा है वो लेने लायक पात्र तो हो, उनकी तो पात्रता संदिग्ध है। सर, कहने का मतलब ये है, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस शासित जो प्रदेश है उनको कटौती की जाएगी इन पे? हम वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो हम, हाँ भाई, हमको तो आवाज़ उठानी पड़ेगी ना। और आप कहेंगे देश पर संकट है साहब, और कांग्रेस आवाज़ उठा रही है, और हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? यदि आप जमाखोरी को बढ़ावा देंगे, आपके मुख्यमंत्री जमाखोरी को बढ़ावा देंगे, अपनों को भर देंगे, और दूसरों को, दूसरे आम आदमी को 3-3, 4, 5-5 दिन लाइन पर लगना पड़ेगा, तो भाई हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन आवाज़ उठाएगा? और कहाँ है 41 देश जहाँ से आपने करार किए थे? अब उन करारों की भी तो परीक्षा है, जो आप अभी तक लोगों को बता रहे थे हमने ये व्यवस्था करके, ये व्यवस्था करके। महाराज, व्यवस्थाएं भी तो बताओ कहाँ हैं, उनकी वास्तविकता भी तो सामने लाओ।